कहीं ट्रेन फूंकी जा रही है तो कहीं बसेस जलाई जा रही हैं, कहीं रेलवे ट्रैक्स को जाम किया जा रहा है तो कहीं नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं। हम लगातार जगह जगह से हिंसा की खबरें सुन रहे हैं। शायद पहली बार किसी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के लिए इतना विरोध किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार क्यों, जानेंगे आज की वीडियो में पूरी डिटेल से। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। कुछ दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह अग्निपथ नेम्ड अ न्यू आर्म्ड फोर्स रिक्रूटमेंट को अनाउंस करते हैं, जिसके अंदर 46,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिनकी उम्र 17 से 21 साल के बीच होगी और इन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, इससे आर्मी और भी स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसके लिए इतने वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। लेकिन अगर सर्विस टाइम और पे स्केल को देखा जाए तो कुछ और ही नजर आ रहा है। मेनली 3 रीजंस इन प्रोटेस्ट के लिए सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 46,000 सोल्जर्स में से केवल 25% को ही उनकी फिटनेस लेवल, उनकी स्किल्स के बेसिस पर प्रमोट किया जाएगा। बाकी बचे 75% को सेवानिवृत्त या रिटायर्ड घोषित कर दिया जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि केवल 21 साल की उम्र में ही वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बचेगा। चूंकि मोस्टली कैंडिडेट्स 17 साल की उम्र में केवल 10th पास्ड ही होते हैं, तो उनकी स्टडी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और दूसरा बड़ा रीजन है ट्रेनिंग टाइम। जनरली एक सोल्जर को प्रिपेयर करने के लिए 5 से 6 साल का टाइम लगता है, तो केवल 6 महीने में ही सोल्जर फुली ट्रेंड हो जाएगा। लोगों को ये एक क्रूएल जोक की तरह लगा। और फिर गवर्नमेंट इन रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए कोई बैकअप प्लान भी सजेस्ट नहीं कर रही है। लोगों के अकॉर्डिंग इस अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए और पुराने तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराकर एक फुली ट्रेंड सोल्जर को तैयार किया जाए, जो कि 10 से 12 साल तक अपनी सर्विस देने में सक्षम हो और उसके बाद उसकी फिटनेस टेस्ट, उसके स्किल्स के बेसिस पर उसे प्रमोट किया जाए, या कोई रिटायर्ड होना चाहता है तो वो रिटायर्ड हो सके। जो रिक्वायरमेंट के लिए पे स्केल डिसाइड किया गया है, उसके हिसाब से मंथली पैकेज 30,000 रुपये का होगा, जो कि हर साल इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन हैंडओवर अमाउंट कुछ डिडक्शन के बाद 21,000 रुपये या कुछ ऊपर बचेगा, जो कि रिटायरमेंट के टाइम एड ऑन होकर इकट्ठा मिलेगा। सोल्जर को रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा, जिससे वो अपना कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सके या कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सके। और इसके अलावा 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद लोगों के काफ़ी मिथ सामने आ रहे हैं। एक अग्निवीर का फ्यूचर कंप्लीटली इनसिक्योर है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अग्निवीर सोल्जर को सीएपी रिक्वायरमेंट में प्रायोरिटी दी जाएगी, फाइनेंशियल पैकेज भी दिया जाएगा, बैंक लोन्स में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन 17 साल का एक कैंडिडेट क्या इतना मैच्योर है कि वो आर्मी को ज्वाइन कर सके? तो फैक्ट ये है कि इंडियन आर्मी में यंगस्टर्स ज़्यादा हैं एक्सपीरियंस लोगों के मुकाबले। एक और बड़ा मिथ सामने आ रहा है कि इतनी जल्दी रिटायरमेंट होने के बाद एक अग्निवीर सोल्जर टेररिस्ट को भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आज तक कंट्री में हज़ारों सोल्जर्स रिटायरमेंट हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया जब किसी सोल्जर ने एंटी नेशनलिज्म को ज्वाइन कर लिया हो। जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक ऑफिशियल पोर्टल आउट करेगी जहां इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये कुछ वेबसाइट है जहां पर इस पोर्टल को एक्टिवेट किया जाएगा, आप यहां जाकर अप्लाई कर सकते। लेकिन इंडिया के अलावा अगर अदर कंट्रीज में देखा जाए, जैसे यूएस से रशिया, चाइना में भी ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रिक्वायरमेंट होती रहती है। अमेरिका में मैक्सिमम सोल्जर्स 4 ईयर के लिए अपनी सर्विस देते हैं और उनके बाद ज़रूरत पड़ने पर उनका एक्सटेंशन किया जाता है। ऐसे ही चाइना में भी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण 80 लाख पर्सन ऑलवेज तैयार रहते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और उनकी ट्रेनिंग भी केवल 40 दिनों की ही होती है और केवल 2 साल के लिए उनका सर्विस टाइम होता है, यानी 2 साल के लिए ही वो अपनी सेवा देश के लिए दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लाई गई हैं, वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां ये ऑलरेडी रन कर रहा है। लेकिन कोई भी स्कीम्स के अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट करना इस बात का हल नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।